हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ चैप्टर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीखा परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, तो आज उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। ध्यान दें, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखें। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है प्रॉपर्टी 1, a number ending ending मीन्स होता है अंत होना, in 2 3 7 और 8, ये सब नंबर आप जो देख रहे हैं, इससे अंतिम जो ये नंबर होंगे किसी भी संख्या का इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान दें, इस प्रॉपर्टी के बारे में ये क्या कहता है। प्रॉपर्टी कह रहा है कि ये नंबर एंडिंग, कोई भी नंबर अंत होता है, अंत वाला डिजिट हम देखेंगे। क्या देखेंगे? किसी भी दिए हुए नंबर का अंतिम लास्ट वाला डिजिट हम देखेंगे, वो 2 3 7 और 8 से अंत होगा। यदि अंतिम डिजिट ये दिए हुए डिजिट में से कोई भी होगा, इज नेवर, वो कभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। रूल क्या कहता है? जब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर? एग्जाम्पल के रूप में हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का हम बहुत सारे नंबर होगा, जैसे 72 127 83, ये भी ले लीजिए, 8 होना चाहिए, 248। देख रहे हैं, लास्ट डिजिट आपका क्या है? 2 है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये लास्ट डिजिट क्या है? 7 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। देखिए, ये 3 है लास्ट डिजिट, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये लास्ट डिजिट आपका 8 है, देखिए रूल के अनुसार ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। हेयर वी सी, हेयर लास्ट डिजिट 2 7 3 और 8, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता है। लिख लीजिए, आर नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। चलिए, प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। अब अगला प्रॉपर्टी के बारे में देखें, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है। इसी तरह से पूरे प्रॉपर्टी को समझना है। ये कह रहा है ए नंबर एंडिंग एन ओड नंबर, ए नंबर
ending in an odd number, क्या कहता है, ए नंबर एंडिंग अंत हो इन एन ओड नंबर से, जब ओड नंबर से अंत हो ऑफ जीरो, यानी जीरो की संख्या, आपका जीरो की संख्या ओड से अंत हो, इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टीज है, जब किसी भी नंबर का लास्ट जो हम देखेंगे जीरो की संख्या ओड में हो, यानी कि 1 जीरो हो, आपका 000 हो, 3 जीरो हो, 5 जीरो हो, 7 जीरो हो, यानी जीरो की संख्या ओड में हो। नियम आपका कह रहा है, यही कह रहा है, नंबर एंडिंग इन एन ओड नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या कितना हो, ओड में हो। तो ओड नंबर हम जानते हैं 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से ओड नंबर में आपका होगा। तो संख्या जीरो की हम गिनेंगे, ओनली किसकी संख्या हम गिनेंगे, हम जीरो की संख्या गिनेंगे। जीरो की संख्या यदि ओड में आता हो तो वैसी स्थिति में वह संख्या कभी भी इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 150 ले लीजिए, जीरो की संख्या कितना है, 1 है। उसके बाद ले लीजिए 5000 ले लीजिए, क्या है, जीरो की संख्या 3 है। उसके बाद ले लीजिए 9 पर 1, 2, 3, 4, 5, कितने है जीरो की संख्या, 5 है। इस तरह से जीरो की संख्या हमको केवल देखना है। जीरो की संख्या यदि ओड में आता है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्लियर, ये जीरो की संख्या केवल गिनना है। इसमें जीरो की संख्या 1 है, इसमें 3 है, जो 3 1 ओड है, यहाँ 5 है। इसी तरह से 7, 9 एंड सो ऑन, हम जीरो की संख्या केवल गिन लेना है, उसके अनुसार हमको क्लियर कर लेना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता है। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी, इफ ए नंबर when divided by 3 leaves, क्या होता है, leaves 3, leaves a remainder 2, leaves a remainder 2। रिमेंबर मीन्स टेस्ट होता है that इफ, एक बार देख लिए, इफ ए नंबर, अगर कोई नंबर when डिवाइडेड बाई 3, कोई नंबर आपका दिया हुआ हो और जब 3 से हम डिवाइड करते हैं तो लिप्स ए रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, 2। जब किसी संख्या में हम 3 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर यानी कि शेष 2 प्राप्त होता है, देन इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। देन इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लेंगे 170
578, 617, 722 etc. यहाँ समझेंगे नियम क्या कह रहा है। नियम कह रहा है कि यदि कोई नंबर जिसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यानी कि शेष 2 आता हो, ऐसी स्थिति में वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे इसको 170 है, इसमें डिवाइड कीजिए 3 से, 5 टाइम्स 15, 20, इसके बाद 6 टाइम 18, कितना रिमाइंडर आया 2। तो ऐसी संख्या जो दिया हुआ रहेगा हम 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 यदि आपको प्राप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में दिए गए संख्या जो इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये EGC आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसी तरह से इसमें भी डिवाइड करके आप देखेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, इसमें भी डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर 2 आएगा। तो ऐसी संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्लियर? अगला नियम देखें। अगला नियम है आपका प्रॉपर्टी 4। आपका प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? इफ ए नंबर व्हेन इफ ए नंबर divided by 4 4 से यदि हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो लिव्स ए रिमाइंडर टू और थ्री रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है? 2 and 3। देन इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जब किसी भी नंबर में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो लिव्स रिमाइंडर जब शेष 2 and 3, जब हम किसी भी नंबर में 4 से डिवाइड करेंगे तो यदि रिमाइंडर 2 और 3, चाहे 2 आता हो या 3 आता हो, तो ऐसी स्थिति में वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए 654, 798, 1002 etc। ये आपका जो नंबर है, ये नंबर आप देख सकते हैं 4 से डिवाइड करके आपका रिमाइंडर 2 और 3 जो भी है वो आपको आएगा। जैसे हम ये देखते हैं, इसमें डिवाइड करके 4 से 2 times 8,
5 टाइम्स 20 2 उतारे हैं नहीं, भाग नहीं लगने के बाद 0। ये आपका रिमाइंडर कितना आया? हेयर रिमाइंडर 2 आया। किसी में 3 भी आ सकता है, 2 या 3। देखिए 2 और 4, 2 या 3, कोई भी रिमाइंडर यदि यहाँ जाता है इसे डिवाइड करने पर तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर? एक और देख लीजिए, ये देख लीजिए 6 5 4 डिवाइड करिए 4 से। 1 टाइम्स 4 2 5 6 टाइम 1 4 उतारे 3 टाइम्स, देखिए 2 रिमाइंडर इसमें आया, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप देखिए पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है? प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 आपका कह रहा है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर क्या कहता है? इज ऑलवेज इवन। ये आपका नियम कहता है कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर जब भी होगा तो इवन ही होगा। आप देख लीजिए एग्जाम्पल पे, जैसे एग्जाम्पल इवन नंबर में जो है यदि हम 4 लेते हैं, या 4 इवन नंबर, या 2 भी ले सकते हैं, या 6 लीजिए या 8 लीजिए, जो भी लीजिए, 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर यदि होगा 16, ये क्या हो गया? इवन, इवन हुआ। 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 इवन है, इसका स्क्वायर ये भी इवन हो गया। तो इस तरह से नियम कहता है कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर जब भी होगा तो क्या होगा? इवन ही होगा। क्लियर? चलिए अगला नियम 6 रूल। अब ओड नंबर का देखिए क्या होगा? 6 प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ एन odd number is always odd। अब odd नंबर का हम स्क्वायर लेंगे तो जब भी होगा odd ही होगा। जैसे 3 का ले लीजिए एग्जाम्पल, 3 odd है, इसका स्क्वायर ले लीजिए 9, ये odd नंबर है। 5 जो है ओड नंबर है, इसका स्क्वायर लीजिए 25, ये भी ओड ही हुआ। तो इस तरह से क्लियर हो जाता है रूल। अगला देखिए रूल, ये सभी रूल जितने भी हैं परफेक्ट स्क्वायर का, ये सब याद रखेंगे। मैथ के सॉल्यूशन में आपको आसानी होगी। रूल अब है आपका 7। 7 क्या कहता है ध्यान देंगे। सेवन रूल कहता है आपका
द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या। The square of a natural number other than 1 is either a multiple of 3 or exceeds the multiple of 3 by 1. In other words, the square of a square of a number can be expressed as 3n or 3n plus 1, where n आपका नेचुरल नंबर कहा जाएगा, where n is नेचुरल नंबर। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका फॉर्म 3n और 3n plus 1। एग्जाम्पल हम लेंगे, देखिए किस टाइप से होगा। 3 मल्टीप्लाई आता है, जैसे एग्जाम्पल में हम लेंगे 6 पावर 2 36, एंड इसको हम 3 इंटू 12 इसको कर सकते हैं 3n। 7 स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 49 को तोड़ सकते हैं 3 इंटू 16 प्लस 1, ये हो गया इस फॉर्म का 3n प्लस 1। बताएंगे एग्जाम्पल, पहले आप समझ लें। 8 स्क्वायर का हो जाएगा 64, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 21 प्लस 1, एंड इसके बाद 9 के स्क्वायर लिख सकते हैं 81 इक्वल 3 इंटू 27। ये आप नियम अब समझे क्या कहता है। द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर का वर्ग अदर देन 1 को छोड़कर 1 नहीं लेना है, इज आइदर या तो मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल इसका मल्टीपल ऑफ 3 का कोई मल्टीपल होगा। देखिए ये मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल होगा। हाँ 6 स्क्वायर, ये 6 के लिए है नेचुरल नंबर, इसका स्क्वायर जो होगा 3 का मल्टीपल है। 12 3 टाइम्स आपको आ जाएगा 36, ये 6 का स्क्वायर। और एक्सिड्स, या तो एक्सिड मतलब ज्यादा होता है, एक्सिड मीन्स ज्यादा, कितना, द मल्टीपल ऑफ 3 बाई 1 होगा, 3 का मल्टीपल भी होगा और प्लस 1 होगा, यानी 3 का मल्टीपल हो गया। देखिए 7 के स्क्वायर हो गया 49, जो 3 का मल्टीपल है और प्लस 1 है। 8 का भी वही है, 3 का मल्टीपल है प्लस 1 है, और ये 3 का मल्टीपल है। यह दो स्थिति में होगा। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर आप करेंगे तो आपका या तो
3 का मल्टीपल हो गया या 3 का मल्टीपल एक्सिड्स बाई 1, यानी 1 ज़्यादा होगा। 3 का मल्टीपल के बाद 1 उसको ऐड कर देंगे। ये नियम जो है से कहता है। रूल 7। रूल 8 क्या कहता है? ये मल्टीपल ऑफ 4, जस्ट यही है, थोड़ा सा मल्टीपल ऑफ 4 उसमें आएगा, या 4 का मल्टीपल प्लस 1 एक्सीड 1, यही थोड़ा सा चेंजिंग होगा। देखिए प्रॉपर्टी 8, ध्यान देंगे। आपका प्रॉपर्टी 8 क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर the square of a natural number other than 1 को छोड़ते हुए other than 1 is either a multiple of 4 or exceeds by exceeds the multiple of 4 by 1, यानी कि मल्टीपल 4 रहेगा और 1 ज्यादा रहेगा। समझे? इस तरह से एक एज आपका 4 यानी इस तरह से नेचुरल नंबर रहेगा, 4 मल्टीप्लाई रहेगा, मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 4 और प्लस 1। ये है 2 टाइप का आपका, एक टाइप का हो या ए टाइप का जो है। एग्जाम्पल लेंगे इस तरह से, आप देखिए कैसे जो है से होगा। यहाँ लीजिए एग्जाम्पल में 6 के स्क्वायर यदि हम लेते हैं तो कितना आएगा? 36। इसको हम 4 मल्टीप्लाई ले सकते हैं, नहीं, मल्टीपल ऑफ 4 जो है से हुआ। उसके बाद हम ले सकते हैं 7 के स्क्वायर 49, यानी 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 12 और प्लस 1, 4n प्लस 1, इस टाइप का जो है से हो सकता है। या 8 स्क्वायर रहेगा 64, तो 4 मल्टीप्लाई 16, देखिए इस टाइप का जो है से हो गया 4n के रूप में, ये नेचुरल नंबर है, इसका मल्टीपल 4 हो गया। 9 के स्क्वायर रहेगा तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा 81, इसको हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1। इस तरह से आपका ये रूल कहता है कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 1 अदर देन 1 को छोड़ते हुए, तो वैसी स्थिति में आपका मल्टीपल ऑफ 4 वैसे हो सकता है या मल्टीपल ऑफ 4n प्लस 1 के रूप में हो सकता है। यही दोनों रूप में आपको आ सकता है। क्लियर? इस तरह से आपका 8 प्रॉपर्टी हो गया। 9 प्रॉपर्टी जब देखिए क्या कहता है, नामा प्रॉपर्टी
नाइन प्रॉपर्टी कह रहा है इफ एन इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इफ एन इज ए परफेक्ट स्क्वायर then 2n can never, क्या कहता है, कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर है। आपका नियम कह रहा है इफ n इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इफ n इज ए, एक कोई नंबर है n, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में, इफ n इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यदि ये परफेक्ट स्क्वायर है, देन 2n, यदि हम इसका डबल कर देते हैं, उसमें 2 से गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। कोई भी लीजिए, जैसे 9 ले लीजिए, 9 आपका क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें यदि हम मल्टीप्लाई कर दें 9 मल्टीप्लाई 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 2 आगे भी ले सकते हैं, देखिए तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 9 आपका 18 आता है। ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 18 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं हुआ। और ले लीजिए 100, आप ले लीजिए 100 इज ए, क्या है, 100 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, बट इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट 2 मल्टीप्लाई 100, 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे दूसरा होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर आप लेंगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं हो सकता है। चलिए 10 एग्जाम्पल, 10 क्या कहता है आपका, ये लास्ट प्रॉपर्टी आपका है, ये 10 आप ये प्रॉपर्टी 1 to 10 इसको याद कर लेंगे, और तब अगले वीडियो में इससे आगे मैं बताऊंगा। देखिए 10 प्रॉपर्टी क्या कहता है। 10 आपका कहता है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, द डिफरेंस between the squares of the two consecutive, क्या कहता है, consecutive लगातार होता है, consecutive मीन्स लगातार, numbers is equal to their sum means sum और twice मतलब होता है दुगना, twice the smaller माने से छोटा, smaller number plus 1, smaller number प्लस 1। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर आपका हो जाएगा इस तरह से। एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, लेट दी 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर आपका 2 लगातार संख्या हम ले रहे हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर n और n+1,
n यदि हम एक कोई भी संख्या लेते हैं, इसमें 1 जोड़ देंगे तो उसकी लगातार संख्या हो जाएगा। जैसे हम 2 लें तो 2 + 1, 3 लें 3 + 1, उसका अगला संख्या में 1 हम जोड़ देते हैं। लगातार संख्या में एक फर्स्ट संख्या जो लेते हैं, फर्स्ट नंबर जो लेते हैं, उसमें 1 जोड़ के उसके अगले कॉन्सेक्यूटिव नंबर प्राप्त की जाती है। ये हो गया। अब एग्जाम्पल ले लेंगे। देन देखिए क्या हो जाएगा, देन n + 1 इसका जो स्क्वायर होगा और माइनस n स्क्वायर जो डिफरेंस करेंगे इसका n स्क्वायर का, तो ऐसी स्थिति में आपका n + 1 प्लस n इक्वल क्या हो जाएगा, n जो है से n + 1 प्लस n इक्वल 2n + 1, ये आपका प्राप्त होगा। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 22 का होल स्क्वायर हम लेते हैं और माइनस करके 21, एक कम इससे एक घटा करके स्क्वायर करते हैं, दोनों का डिफरेंस जब भी आएगा, दोनों नंबर का सम हम लेंगे, इसके बराबर आपको आएगा। यहाँ एग्जाम्पल जो है से देखिए क्या कह रहा है, आपका नियम यहाँ देखिए, n + 1 माइनस n स्क्वायर, जो हम यहाँ नंबर लेंगे उसमें हम क्या 1 अधिक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए 22 के स्क्वायर जो है ये हैं, अब माइनस इससे एक कम स्क्वायर हम लेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों नंबर को 22 और प्लस 21 जोड़ने के बाद हमको कितना जो है से 43 आएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं जो है से हो सकता है। 10 आपका रूल यही कहता है नंबर। इस नियम के अनुसार एक और नियम आप ले सकते हैं, इसको देखिए क्या कहता है। लास्ट प्रॉपर्टीज है, इतना याद रखेंगे प्रॉपर्टीज। 1 to 10 एग्जाम्पल है आपका प्रॉपर्टीज 10। 143 का स्क्वायर यदि हम लेते हैं तो यहाँ कितना लेंगे 142, इससे एक कम करके उसका हम स्क्वायर लेंगे, दोनों का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, कोई भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर, 7 लेते हैं तो 6 लेंगे, 8 यहाँ लेंगे तो 7 लेंगे, 9 यहाँ रहेगा तो 8 लेंगे। इस तरह से कॉन्सेक्यूटिव नंबर जो है से आपका ले लेना है, इस तरह से तो लेंगे तो इस दोनों का सम जो है से आपको होगा 143 प्लस 142, कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 285। इस तरह से आपका ये रूल 10 तक आप याद रखेंगे। 1 to 10 प्रॉपर्टीज है, इसके बाद मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।